हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। अगर टिहरी बांध टूटा तो देश का होगा ऐसा हाल। आज के दौर में हर व्यक्ति, समुदाय, नागरिकों को अपनी सभ्यता, संस्कारों और परंपराओं से जुड़ा रहना अति आवश्यक है, क्योंकि आज की भावी पीढ़ी अगर इतिहास से जुड़ेगी तो तभी वह अपने समाज और विरासत को समझ पाएगी। लेकिन जिसका न इतिहास हो और ना ही भविष्य, तो वह आज की दुनिया में किस पायदान पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी की। टिहरी गढ़वाल का एक ऐसा शहर है जो पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक पुरानी टिहरी की तर्ज पर भले ही नए शहर को बसाया गया हो, लेकिन यह सच है कि टिहरी के साथ ही वहाँ की लोक नीति, रीति और यादें सब बांध में ही डूब गई। इतिहास को अगर याद करें तो तकरीबन दर्जनों गांव बांध में समा गए। वो गांव भी जिनके डूबने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आपको बता दें कि टिहरी बांध देश का अब तक का सबसे ऊंचा बांध है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भविष्य में टिहरी बांध खतरे में आ सकता है, और अगर भविष्य में बांध टूटा तो क्या होगा। दरअसल जब वो बांध बन रहा था तो यह सवाल सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में दौड़ रहा था। क्षेत्रीय लोगों के तमाम विरोध के बाद भी बांध को बनाया गया। 1977 से 1978 में टिहरी परियोजना के विरुद्ध आंदोलन भी चला, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के सामने किसी की एक भी न चली। आपको यह भी बताते चले कि जब बांध के निर्माण की बात चल रही थी तब तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1980 में इस परियोजना की समीक्षा के आदेश दिए थे। समीक्षा कर रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित भूमला समिति के सम्यक विचारोपरांत इस परियोजना को रद्द कर दिया गया था और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जहां भी चट्टान आधारित बांध बनते हैं वे अति सुरक्षित क्षेत्र में बनने चाहिए। सर्वे में साफ कहा गया है कि यहां किसी भी हालात में बांध नहीं बनना चाहिए। बांध का निरीक्षण कर रहे उस समय के प्रसिद्ध अमेरिका भूकंप वेत्ता ब्रानी ने कहा था कि यदि उनके देश में यह बांध होता तो वह इसे कभी भी अनुमति नहीं देती, और खासकर टिहरी में तो यह बनना नहीं चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र उच्च भूकंप वाला क्षेत्र है। प्रोफेसर ब्रानी ने यह भी कहा था कि जिस दिन यहाँ 9 mm तीव्रता वाला भूकंप आएगा उस दिन से समूचा देश खतरे में आ जाएगा। आपको यह भी बता दें कि 1991 में उत्तरकाशी में भयंकर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता तकरीबन 8.5 आंकी गई। तो क्या टिहरी बांध पर खतरा मंडरा रहा है, और अगर बांध टूटता है तो आगे क्या होगा। अपनी एक किताब में एक वैज्ञानिक ने लिखा है, भूकंप की स्थिति में यदि यह बांध टूटा तो तबाही मचेगी। उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस बांध की टूटने पर समूचा आर्यावर्त, उसकी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। पश्चिम बंगाल तक इसका व्यापक दुष्प्रभाव होगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में 8.5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक पानी हो जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश का तो नामो निशान तक नहीं रहेगा। ब्रानी कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने इसे कैसे स्वीकृति दी। जनता को इसके कारण होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन एवं हानि के बारे में अंधेरे में रखा गया है। देश के अनेक वैज्ञानिकों व अभियंताओं ने भी इस परियोजना का विरोध किया है। राजीव दीक्षित ने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे तो लगता है कि टिहरी बांध सिर्फ एक बांध न होकर विभीषिका उत्पन्न करने वाला एक टाइम बम है।